हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आपको यहाँ मैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी आता है। ये है चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। इसको हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फुल आपको बताऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज है, हर जगह यूज करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का ही नाम है। अब मैं इसको आपके बारे में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसमें 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए कौन कौन से रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 6 रेशियो होते हैं। ये रेशियो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन से रेशियो। सबसे पहले बात करें तो साइन थीटा, दूसरा आपको होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, टेन के बाद आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और लास्ट में आता है कोसेक थीटा। आपको इसका क्रम ध्यान रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितना रेशियो है? 6 रेशियो हैं, 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको देखिए इनको याद करने के तरीके, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। लर्न आपको जो करना है वो इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है। ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों में हेल्प हो जाएगी याद रखने में। आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा का मतलब। साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने माना कि ये एंगल थीटा है और ये जो दिख रहा है इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बेस हो गया, नीचे जो दिख रहा है इसको बेस बोल रहे हैं और ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। कौन कौन सा हो गया? बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस ट्रायंगल मतलब ये सिंपल सा आपको बताना है 90 डिग्री ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनियस है। अब यहाँ नाम लिख देते हैं आप, ए, बी और सी। अब आप बात करेंगे यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेनियस है। ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। इनको याद। अब देखिए यहाँ से मैं इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, इस ट्रायंगल से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखिए कितना होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये ध्यान रखना, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब दूसरी बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान रखना है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हर जगह पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज करेंगे हम। और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान रखना है आपको। टेन का बस ये 3 ध्यान रख लिया आपने। ध्यान आपको केवल 2 रखना, तीसरा तो अपने आप आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होल अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, वैल्यू बची है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बची है वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको 2 ध्यान रखना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपने आप आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। बाकी जो 3 हैं वो 10 का उल्टा कर दें, 10 का रिवर्स कर दें आप तो कॉट आ जाएगा। 10 का रिवर्स करें मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें तो कॉट आ गया, और कॉस का उल्टा कर दें, कॉस का तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा कर दें तो सेक आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और साइन का उल्टा कर दें, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कहने का है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और टेन कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका रेसिप्रोकल 10 का, फिर सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रेशियो निकालना है, ये रेशियो ये ध्यान रखना। अब इनको याद करने का तरीका ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर लिखना है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये हो गया साइन कॉस टेन, ठीक है। अब ऐसा लिख लें आप, एक तो होता है सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एक तो ऐसा होता है ना P देखो क्या होता है, हाँ याद रखने का तरीका एक तो ये है, ऐसा है, एक लाल बटे का भी पढ़ते हैं, एल ए एल अपॉन के एल ए एल अपॉन के, एक पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक ये भी है, इसके याद करने की ट्रिक एक ये भी है कि आ जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब कहने का है कि साइन थीटा का होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी ट्रिक है याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब कहने का साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको बेसिक चीज आपको बताता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू की कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं, साइन 30, साइन 0, साइन 45, 6 साइन 60, कॉस 60, इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, साइन थीटा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, मतलब एंगल होंगे, एंगल के साथ। और यहाँ टेबल आप बना लीजिए, टेबल को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी है 0 डिग्री, फिर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, फिर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, फिर आप थीटा की वैल्यू नेक्स्ट लेंगे 60 डिग्री, फिर थीटा की वैल्यू लेंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तक आपको आता है जनरली, इसके अलावा भी 180 तक जाता है, फिर 360 तक भी बढ़ जाता है। तो अभी आपको केवल 90 तक आता है। देखिए सबसे पहले साइन 0 की अगर हम बात करें, केवल आपको एक ही याद रखना है, केवल आपको साइन की लाइन याद रखना है, बाकी अपने आप बन जाएंगी। तो सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। देखिए साइन की अगर बात करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1। बस केवल आपको ये याद रखना है। साइन 0 की 0 होती है वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए
इसके बाद फिर मैं बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस की कैसे निकालेंगे, टेन की कैसे निकालेंगे, सेक की कैसे निकालेंगे, कॉट की कैसे निकालेंगे, कॉसेक की कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। अब दूसरी बात करना है हमें कॉस की। देखिए कॉस का याद रखना है, कॉस की निकालने का बहुत आसान, कॉस थीटा, देखना जो साइन थीटा की वैल्यू थी यहाँ से रिपीट कर दीजिए, यहाँ से 90 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगा, 60 की थी यहाँ, 45 की यहाँ, और 30 की यहाँ, और 0 की यहाँ, ये सब वैल्यू चेंज कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, मतलब यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए। यहाँ से लिखना चालू करूँ तो पहली वैल्यू क्या थी यहाँ पर 0, दूसरी वैल्यू √3/2, और तीसरी वैल्यू 1/√2, चौथी वैल्यू 1/2, और पांचवी वैल्यू 0। रिपीट कर दिया आपने। मतलब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना, जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको आपको रिवर्स करना है, उसको आपको रिवर्स करना मतलब उसको रिपीट करना है। तो आपने रिपीट कर दिया, तो ये वैल्यू हुई cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2। ध्यान रखना दोनों, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती, और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई क्वेश्चनों में यूज करेंगे। अब फिर टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा मैंने अभी आपको बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। तो टेन मतलब 0/1, इसको कर लो, तो टेन 0 की वैल्यू 0/1, 0/1 तो 0 ही होगी। फिर टेन 30 मतलब 1/2/√3/2, तो ये हो जाएगी 1/√3। और नेक्स्ट करते हैं 1/√2/1/√2, वैल्यू हो जाएगी 1। अगर टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू निकालते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और टेन 90 की 1/0, 1/0 इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, अनंत जिसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, या तो आप नॉट डिफाइंड लिख दें, नहीं तो आप इनफाइनाइट का साइन लगा दें, साइन बना दें, ये हो गया। फिर कॉट की वैल्यू निकालनी, टेन का उल्टा होता है वैसे कॉट, तो उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ रिपीट कर दीजिए, यहाँ से आप रिपीट कर दीजिए वैल्यू को, टेन की वैल्यू को आप रिपीट कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से रिपीट करना चालू करिए, तो अगर आप रिपीट करना चालू करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट, सेकंड वैल्यू √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0, ये हो गया कॉट की वैल्यू। बहुत आसान है, रिपीट करना है। आपकी जो टेन की वैल्यू थी उसकी आप रिपीट कर दीजिए उसको, ये रिपीट कर दिया। फिर इसके बाद आता है सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है कॉस के उल्टा। अभी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos थीटा की वैल्यू देखो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, 1/√3/2 तो हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगी वैल्यू 2, और ये हो जाएगी 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो गई, ये होगी सेक थीटा। लास्ट बचा है कॉसेक थीटा की। अब देखिए कॉसेक थीटा को दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। या तो वहां से निकाल लीजिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल से, या फिर आप निकाल लीजिए इस यहाँ से रिपीट कर दीजिए तो भी आ जाएगा, रिपीट कर दीजिए तो भी आ जाएगा। सेम इनफाइनाइट हो गया, फिर 2 हो गया, फिर √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और ये 1 हो गया, आंसर हो गया। बस इस तरह से ये टेबल जो है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है आपको, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और जहाँ भी फर्दर स्टडी आप करेंगे तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है हर जगह। चाहे नीट का एग्जाम दें, चाहे आप IIT का एग्जाम दें, चाहे गेट का एग्जाम, किसी भी चीज़ का एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल हमेशा यूज होती है और टेबल हमेशा आती है। तो वैल्यू निकालना मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू, थीटा 0 रखना, 30 रखना, 45, 60, 90। तो पहली लाइन में जो वैल्यू होगी वो एंगल की वैल्यू होगी। मतलब पहली लाइन में वैल्यू किसकी आएगी? एंगल की वैल्यू आएगी। पहली लाइन में जो वैल्यू आती वो एंगल की, हॉरिजॉन्टल में। अब दूसरा फिर आते हैं 6 रेशियो मैंने आपको बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने 6 बताए हुए थे। कौन कौन से 6 रेशियो थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब ये आप ध्यान रखेंगे तो फिर देखिए इसके बाद फिर क्या है, ये आपको ध्यान रखना, केवल एक ही लाइन आपको ध्यान रखना। फिर कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो कॉस के लिए आप क्या करिए, रिपीट कर दीजिए वैल्यू को, यहाँ से रिपीट करना चालू कर दीजिए। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 पर 1/2 और 0, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आती है, इससे क्वेश्चन जरूर आती है। फिर tan की वैल्यू निकालना, तो मैंने अभी सिखाया आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा को आप tan थीटा बोल देते हैं। तो sin थीटा देखिए, sin थीटा मतलब 0/1 0 आ जाएगा, तो tan 0 की वैल्यू 0, इस तरह से इनका डिवाइड कर दीजिए तो 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, फिर tan 45 की वैल्यू 1, दोनों कट जाएंगी, फिर इसकी वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 1/0 को इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, अनंत जिसको बोलते हैं, कि किसी भी चीज के अपॉन में 0 अगर आए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, जिसको आप बोल देते हैं अनंत या इनफाइनाइट। फिर बात करते हैं cot थीटा, तो यहाँ से रिपीट कर दीजिए cot के लिए, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0। फिर sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है, sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा, तो cos की वैल्यू है 1/1, 1 ही आएगा, 1 ये वैल्यू तो 2/√3, 1/√3, 1/2, 1/0 इनफाइनाइट। ये हो गई किसकी वैल्यू, cot थीटा की, sec थीटा की। sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए cosec थीटा की, तो cosec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से रिपीट कर दीजिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो जैसे आप रिपीट करेंगे तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट 2√2, 2/√3, 1। तो इस तरह से ये टेबल बन जाती है, और इस टेबल के बगैर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये आपको 10th क्लास में 2 चैप्टर में पूछा जाएगा, 11th 12th में तो कई बार पूछा जाता है, और हर जगह कभी भी ये टेबल पीछा नहीं छोड़ी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, अगर इससे आपको टेबल अच्छे से आती है, फिजिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप 11th 12th में, वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टेबल को लर्न क्या करना, आपको केवल एक ध्यान रखना है, साइन थीटा वाली, बाकी तो बनी जाती है। तो इसके हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब न्यूमेरिकल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये हम न्यूमेरिकल के बारे में भी चर्चा आपसे करते हैं।